गाइज हमने पिछले कुछ वीडियोस में एआई के बेनिफिट्स, एआई के फायदों के बारे में कई बार मेंशन करा है, कई बार डिस्कस किया है। बट इस कोर्स के अंदर हम सारे एआई टूल्स से रिलेटेड, इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड ए टू जी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये कोई छोटा कोर्स नहीं होने वाला है, इसलिए स्पेसिफिकली बिजनेसेस में एआई किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये जो है पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बिजनेस। सो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें एआई कैसे आपकी मदद कर सकता है, क्या उसके फायदे हैं, उस चीज के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, जो कि है हमारा इंप्रूव्ड इफिशियंसी। गाइस ये चीज तो मैंने कई बार मेंशन करा है कि जो एआई है, एआई जैसे टूल है, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, कोई भी एआई टूल हो गया, कोई भी एआई टेक्नोलॉजी हो गई, वो हमारी इफिशियंसी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ह्यूमन की इफिशियंसी बहुत कम होती है, और कंप्यूटर जब आपके पास आता है, कंप्यूटर आपके इफिशियंसी लेवल को ही बढ़ाने में मेनली मदद करता है। और ऑब्वियसली एआई भी एक कंप्यूटर है, तो भी एआई भी जो है हमारी इफिशियंसी में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पे मेंशन करा है हमने कि एआई कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन मोर स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो जैसे भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, उसको एआई बहुत ही आसानी से ऑटोमेट कर सकता है। ठीक है, रिपीटेटिव टास्क वो होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, सेम तरीके से बार बार किए जाते हैं, सेम ही तरीके से। और जो एम्प्लॉयज है उनको जो ज्यादा स्ट्रेटेजिक टाइप के काम होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव काम होते हैं, जिसमें ज्यादा माइंड की जरूरत होती है, उसमें एम्प्लॉयज फोकस कर सकते हैं कंपेयर टू या इंस्टेड ऑफ दोज रिपीटेटिव टास्क में, राइट। इसके अलावा दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें जो है, मोस्टली जो है रिपीटेटिव टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, वो हमारा एआई करने लगेगा, बॉट्स करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली जो है कॉस्ट सेविंग में भी हमको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स। अब आपके बिजनेस में ऑब्वियसली कई तरीके के डेटाज होंगे जिसको आपको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हर बार उतनी एक्यूरेटली जो है डेटा को एनालाइज नहीं कर पाता, कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, कई बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, बट एआई या फिर रोबोट इन चीज़ों में कभी भी गलती नहीं करता। तो जो डेटा एनालिसिस जैसे टास्क है, और डेटा को एनालाइज करके जो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना या सोल्यूशन फाइंड आउट करने जैसे टास्क है, उसमें एआई आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। यहाँ अगेन मैंने मेंशन करा है कि एआई कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो वास्ट अमाउंट इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भी जो अगर डेटा है, तो एआई बहुत ही आसानी से उसको एनालाइज कर सकता है। और अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन से, तो ह्यूमन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ऑब्वियसली, एंड कई बार एक्यूरेसी में भी कमी आ जाती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बिजनेसमैन डेटा ड्रिवन अप्रोच को अपनाता है, डेटा को एनालाइज करके उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज, उसके हिसाब से बिजनेस को प्लान करता है, तो ऑब्वियसली चांसेस जो है फेलियर के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, राइट। तो इन डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट यू कैन गेट फ्रॉम एआई, राइट। नाउ द थर्ड जो हमारा बेनिफिट है वो है पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, कोई टूल हो गया, उसको एआई आपके हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है, पर्सनलाइज कर सकता है। ठीक है, इवन जो एक्सपीरियंस है आपके कस्टमर का, हर कस्टमर का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है हमारे बिजनेस के साथ। जब भी वो हमारे बिजनेस से बिजनेस के कनेक्ट होते हैं, बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, तो एक्सपीरियंस जो है उनका सबका डिफरेंट होता है, उनका बैकग्राउंड सबका डिफरेंट होता है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ रखने के लिए जो है हमारे ये एआई टूल्स उसको हर एक कस्टमर के एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, या फिर जो भी फीचर्स है, उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी काफ़ी जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करती है, और ऑब्वियसली अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है तो कस्टमर रिटर्न भी आएगा, एंड जो है बिजनेस बूस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये था थर्ड बेनिफिट। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप एआई के अंदर
थोड़ा सा भी घुसे तो आपको पता लगेगा कि एआई का सबसे मेन या की बेनिफिट्स ही ऑटोमेशन होता है, क्योंकि एआई से हम बॉट्स डेवलप कर सकते हैं, एआई से हम ऐसे ऐसे फीचर्स डेवलप कर सकते हैं जो चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, रेपिटेटिव टास्क जो होते हैं उसको भी वो ऑटोमेटिकली करता है, तो वो भी एक ऑटोमेशन का ही हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है कि एआई ड्रिवन ऑटोमेशन कैन स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी चीज़ें भी जो हैं एआई ऑटोमेटिकली कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। जब भी कोई प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में ख़त्म होगा वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देगा। इवन वो सीधा सप्लायर को भी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने उस तरीके से चीज़ों को प्रोग्राम कर रखा है तो जो आपका जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नॉट प्रोग्राम प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में कम होगा, ख़त्म होगा, सीधा आपका जो एआई है सीधा सप्लायर को कांटेक्ट कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। इस तरीके से भी चीज़ें होती है। तो ये सारा ऑटोमेशन के ऊपर काम करता है, इसलिए ऑटोमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द की बेनिफिट। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, बट अलग से मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन भी किया, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ा बेनिफिट है एआई के आने से। इवन आजकल के जो बिजनेसेस आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस जो है कॉस्ट रिडक्शन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं और एआई को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन जो है बहुत बड़ा पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है। जिस काम के लिए पहले आपको 10 से 20 एम्प्लॉय लगते थे, हो सकता है आज वो काम आपका 5 से 7 एम्प्लॉय के अंदर में हो जाए। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव काम है वो आपका जो है एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, क्रिएटिव काम या फिर जिसमें स्ट्रेटेजिक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उस टाइप के काम जो है उतना एआई नहीं कर पाता, बट रिपीटेटिव टास्क जो है या फिर मोनोटोनस काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बखूबी के साथ जो है कर सकता है। स्टिल अगर आप क्रिएटिविटी वाले भी काम बोले तो कुछ हद तक जो है एआई आपकी मदद करता है, जैसे कि कॉपी राइटिंग हो गया, वो भी एक क्रिएटिव काम होता है। और कॉपी राइटिंग आप बार्ड या फिर चैट जीपीटी जैसे टूल से काफ़ी अच्छे से करा सकते हैं। तो क्रिएटिव काम में भी आजकल जो है एआई थोड़ा आगे है, बट स्टिल अभी भी रिपीटेटिव टास्क को करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है एआई। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि एआई कैन हेल्प बिजनेसेस कट कॉस्ट बाय ऑटोमेटिंग टास्क, रिड्यूसिंग एरर्स एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करने में मदद कर सकता है। लेट्स से आपके पास 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, और आपके पास 11 काम है, तो जो एआई है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करेगा जो एक टाइम पे एक काम कर सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी फाइंड आउट करेगा जो एक टाइम पे 2 काम कर सकते हैं, ताकि वही 10 एम्प्लॉय उस 11 काम को आसानी से कर पाए, राइट। और अगर यही ह्यूमन करे तो वो जो रिसोर्सेज है वो ढंग से एलोकेट नहीं कर पाएंगे, और जो वो 10 एम्प्लॉय से हो सकता है एंड ऑफ द डे सिर्फ 8 काम कंप्लीट करे और 3 रह जाए। सो कॉस्ट रिडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इनहैंस्ड कस्टमर सर्विस। अब एआई के थ्रू हम चैटबॉट्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे कस्टमर सर्विस को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो 24/7 नहीं रह सकते, तो इस टाइम पे जब आपके एम्प्लॉयज़ एक्टिव नहीं रहते, उस टाइम पे चैटबॉट्स जो है आपके कस्टमर्स की क्वेरी को, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप अपने चैटबॉट्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करें एआई यूज़ करके, तो बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस में भी एआई काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th बेनिफिट, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स है, मशीनरी है, इवन सॉफ्टवेयर में भी हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें सर्वर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसके अलावा हमें कई बार सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में जो एआई जैसे टूल है, एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स है, वो हमको पहले ही बता सकते हैं, पहले ही हमको इत्तिला कर सकते हैं कि इस मशीनरी में या इस सॉफ्टवेयर में, इस डिवाइस के अंदर हमको इशू देखने को मिल सकता है कुछ दिनों के अंदर या कुछ टाइम के अंदर। तो उससे पहले ही हम जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा डाउन टाइम कम से कम रहे। डाउन टाइम यानी कि जब हमारा काम पूरा बंद हो जाता है। इसके अलावा जो है हमारी कॉस्ट है रिपेयरिंग की, अगर हमारे सर्वर्स में प्रॉब्लम है या फिर हमारी मशीनरी में प्रॉब्लम है तो उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट भी है काफ़ी कम हो सकती है, अगर हम पहले से ही उसको मेंटेनेंस उसकी कर रहे हैं ठीक तरीके से, राइट।
तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट। नाउ एट्थ है हमारा फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब एआई, जैसा कि आपने शायद हो सकता है आपने मार्वल्स का आयरन मैन देखा होगा, आयरन मैन मूवी है, सीरीज है काफी बड़ी, राइट। उसमें आपने देखा होगा जार्विस करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो टोनी स्टार्क के पूरे सिस्टम के अंदर रहता है। तो वो भी एक एआई प्रोग्राम है जो टोनी स्टार्क को हर बार हर मुसीबत से, फ्रॉड से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम से बचाता रहता है। तो इसी तरीके से अगर एआई सॉफ्टवेयर या कोई एआई प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर भी है तो वो भी आपको जो इस टाइप के फ्रॉड से, सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी ब्रीच से बचा सकता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि एआई कैन एनालाइज पैटर्न एंड एनोमलाइज इन रियल टाइम, हेल्पिंग टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। ठीक है, बेसिकली जो सिक्योरिटी ब्रीच या फ्रॉड होते हैं उसका एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है। तो उन सेट पैटर्न्स को एआई आसानी से डिटेक्ट कर पाता है और पता लगा सकता है कि हाँ ये काइंड ऑफ फ्रॉड जैसा मुझे लग रहा है, देन आगे जो है ह्यूमंस उसको इवेलुएट कर सकते हैं। देन इसके अलावा दिस इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गई। इसके अलावा भी कई बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, राइट। तो ये सब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी अंदर आते हैं। देन ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें भी कई तरीके से सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस होते हैं, राइट। एंड देन अदर बिजनेसेस डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा, जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा रहता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक के पास यूज़र्स का बहुत बड़ा डेटा है, राइट। इसका मतलब सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डेटा है लोगों का। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस है इनमें एआई प्रोग्राम्स, एआई सॉफ्टवेयर फ्रॉड डिटेक्शन या फिर सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब ये काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस जैसा ही है, जहाँ पे आपका जो एआई प्रोग्राम है मार्केट के प्राइसिंग को समझ सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को भी मार्केट के जो ट्रेंड्स है उनको भी एनालाइज करके आगे के जो है आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में मदद कर सकता है। यहाँ पे मेंशन करा है कि एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर सेंटिमेंट एंड कंपेटिटर एक्टिविटीज को एनालाइज कर सकता है। एंड आगे ऑब्वियसली अगर ये मेजर डेटा आपको मिल जाए जहाँ पे मार्केट ट्रेंड है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उसके अलावा कस्टमर सेंटिमेंट, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, इसके अलावा जो कंपेटिटर आपके क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता चल जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आप आगे की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो अपनी बिजनेस के लिए, राइट। तो मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। नेक्स्ट है हमारा 10th बेनिफिट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप किसी इस टाइप के फील्ड में जहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है तो उसमें भी जो एआई है वो काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ डेवलपमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक जो आपको एंकर पॉइंट है वो ज़रूर आपको दे सकता है, सो दैट कि आपको कहीं पे स्टक ना होना पड़े, राइट। तो आपकी टाइम पे ये मदद कर सकता है। और बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन ही इसलिए किया है कि एआई कैन असिस्ट यू, right? AI can assist in product designing, simulation and testing, accelerating the development process and ensuring product meets. So basically यहाँ पे AI जो है आपको असिस्ट कर सकता है, मदद कर सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, उसको सिमुलेट एंड टेस्ट करने में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट पूरा डिज़ाइन करके नहीं देगा, अगर ऐसा होता तो दुनिया AI को यूज़ करके प्रोडक्ट डिज़ाइन करा लेती, बट नहीं, वो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। जो मेजर काम है वो आप ही को करना है, बट हाँ आप कहीं पे स्टक होंगे तो वहाँ पे AI आपको जो है हेल्प करने के लिए हमेशा रहता है। तो इस तरीके से जो है एआई यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड रिक्वायरमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जहाँ पे आपकी मेजर रिसोर्स है वो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ है, राइट। क्योंकि कई बिजनेसेस के अंदर आपको ह्यूमन एम्प्लॉयज़ बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ता है, और कई बिजनेसेस में जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर आपको ह्यूमन एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। जिस लेवल पे काम बढ़ता है उस लेवल पे आपको जो लोगों को हायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एआई आपको जो रिक्रूटमेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। आपका
हज़ारों जो रिज्यूमेज आपको हो सकता है आते हो, तो उन रिज्यूमेज को एनालाइज कर सकता है, सबसे बेस्ट जो आपके लिए एम्प्लॉयज़ है, कैंडिडेट्स है, उनको फाइंड आउट करके या शॉर्ट लिस्ट करके आपको दे सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपके लिए पूरा प्रोग्राम रेडी कर सकता है, 3 स्टेप 4 स्टेप, आप जिस भी तरीके से इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो आपको पूरा जो है इंटरव्यू प्रोग्राम आपको रेडी करके दे सकता है। एंड इवन इंटरव्यू के बाद जो आप एम्प्लॉयज़ का फीडबैक है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है, आप उसको एआई को प्रोवाइड करके उससे जो है सबसे सुटेबल कैंडिडेट आप जो है फाइंड आउट भी करवा सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी काफ़ी मदद करता है हमारा एआई। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये काइंड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे ही है, जहाँ पे आपकी सप्लाई चेन जो है उसको काफ़ी मदद करने में इम्प्रूव करने में, ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। लेट से आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं जहाँ पे मल्टीपल रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब किसी टाइम पे किसी सीज़न के अंदर किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किसी टाइम पे किसी मटेरियल की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने में जो है एआई आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ जो टास्क है ये सुपर कंप्यूटर वाले टास्क है। अगर आप जानते हो एशियन कंपनी, एशियन पेंट्स जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करती है सो दैट कि वो पता लगा पाए साल के किस टाइम में इंडिया के किस रीजन में जो है उनके किस पर्टिकुलर पेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। तो वो भी काइंड ऑफ एआई का ही काम है। ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं डेटा को यूज़ करके, बट उसी लेवल का काम जो है आपका यहाँ पे एआई करके देता है। नॉट दैट मच पावरफुल, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की यहाँ बात हो रही है और यहाँ एआई जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि एल्गोरिदम जो है वो मेन सेम ही रहता है, वो भी डेटा पे काम करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, और जो आपका एआई है वो भी डेटा पे काम करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेटा होगा हमारे कंप्यूटर्स के पास, हमारे सॉफ्टवेयर के पास, उतना अच्छा आपको जो है एक्यूरेट आपको डेटा मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे एआई कर पा रहा है तो इन्वेंट्री आराम से ही मैनेज कर पाएगा। किस टाइम पे किस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है या किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से जो है एआई मदद कर सकता है। जैसे कि लेट्स से दिवाली का टाइम चल रहा है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसमें हो सकता है दिए भी हो। ठीक है, तो एआई को पता है कि दिवाली के टाइम पे दिए की जो सेल्स है वो बढ़ने वाली है, तो वो आपको पहले से ही नोटिफाई कर देगा कि हाँ दिए को आपको स्टॉक में रखना है, इवन एक्स्ट्रा करके रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग लगा के और डेटा को एनालाइज करके जो है एआई आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, और आपको जो आउट ऑफ स्टॉक जाने से रोकेगा सो दैट कि आपकी जो क्रूशियल कस्टमर्स है वो आपसे खाली हाथ कभी भी ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बेनिफिट है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कई बार हमको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं कि हमको कम्युनिकेशन का जो है प्रॉब्लम आने लगती है। ग्लोबल कम्युनिकेशन करने, मतलब अगर ग्लोबल क्लाइंट्स हो हमारे पास तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपसे इंग्लिश में बात करे। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबको आती है, बट उसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस होते हैं। अगर जापान के साथ जाएंगे तो वो जापानीज़ आपसे बात करेंगे, तो जापानीज़ में कम्युनिकेट करने के लिए आपकी जो है एआई टूल बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आपके पास लेट से एक अज्यूम किया जाए कि अगर आपके पास कोई जापानीज़ क्लाइंट है तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में जो है एआई टूल काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है। ठीक है, आप चाहें तो नॉर्मल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एआई टूल आपके जो इमोशंस है उनको भी समझ सकता है, एंड इमोशंस को समझ के आपके जो लाइन है, आपके जो सेंटेंसेस है उसको ऑल्टर करके प्रॉपर एक इमोशन के साथ जो है वो कंटेंट डिलीवर कर सकता है, जो है ट्रांसलेट कर सकता है लाइंस को। राइट, तो ये फ़ायदा होता है एआई का, क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशंस को भी समझ पाते हैं और ये कोई नॉर्मल टूल इस चीज़ को नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स ऑफ एआई इन योर बिजनेस। इफ़ यू रन अ बिजनेस, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ इनमें से फ़ायदों के बारे में पता ही होगा एआई का। बट अगर नहीं पता कि किस तरीके से आपके बिजनेस में एआई मदद कर सकता था, तो अब आप जान चुके हैं। एंड आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है एआई मदद कर सकता है और कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कैसे इन एआई टूल से अर्निंग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।